मी एंड यू कांट डाई। हाँ, अगर ये बात सुन के अगर तुम्हें पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ से तुम मर नहीं सकते हो, तो ये सुन के तुम्हें दिमाग में आ तो रहा होगा क्या, क्यों, कैसे। तो तुम्हारे सारे क्या, क्यों, कैसे का जवाब ये वीडियो में मैं दूंगा। तो 5 मिनट के लिए चुपचाप से जहाँ भी हो बैठ जाओ। तो देखो, अगर हम लोग आजकल के हिसाब से देखें तो ना, ये पॉसिबल नहीं है, डेथ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, आजकल कोई इमॉर्टल है नहीं। लेकिन अगर बात करते हैं हम मेरी तुम्हारी एक्सपायरी डेट की, तो बहुत हद तक चांसेस है कि हाँ तब तक पॉसिबल हो जाएगा डेथ को प्रिवेंट करना, क्योंकि वो हो गए आज से एटलीस्ट 50-60 साल के बाद में एवरेज पकड़ के बोल रहा हूँ। और मैं ये बात इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार्सिलोना के 2 जेनेटिक इंजीनियर्स ने ये अपने एक बुक लॉन्च पे कहा। ओहो, एक सेकेंड, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। सो हाँ, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बार्सिलोना के 2 जेनेटिक इंजीनियर्स ने अपने एक बुक लॉन्च पे कहा था कि 2045 तक दे विल कम अप विद समथिंग विच विल क्योर डेथ बाय एजिंग परमानेंटली, एंड द ओनली कॉज ऑफ डेथ विल बी एक्सीडेंटल डेथ्स, यानी कि नो नेचुरल डेथ्स, एंड एक्सीडेंटल डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ एक्चुअल मेजर्स आर टेकन। सो इन शॉर्ट, इमॉर्टेलिटी। और वो लोग ये कैसे करने का सोचे हैं वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, थोड़ा तो सब्र रख के बैठो। अब देखो, पहली बात, कैसे नेचुरल डेथ कैसे होती है आजकल जो नॉर्मल है, तो मतलब क्या, पहले तो किसी डिजीज से होती है, तो ये डिजीज को कैसे ये लोग प्रिवेंट करेंगे, उसका तरीका क्या है। तुम्हें जैसे कि पता होगा कि ह्यूमन बॉडी बहुत सारे तरीकों के सेल्स और फिर टिश्यूज वगैरह से बनी है, और तुम्हें जो भी डिजीज होता है उसके लिए इम्यूनिटी इन्हीं सेल्स और टिश्यूज से ही आती है तुम्हें, जो कि तुम्हारी एज के साथ साथ इनकी भी एज बढ़ती है। तो अगर इन्हें समय अनुसार हेल्दी और यंग जीन्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, नए सेल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो तुम्हारी डिजीज से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और बहुत तक चांस है कि तुम्हें डिजीज हो भी ना, और अगर हो भी तो तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तुम 1-1.5 महीने में बड़ी से बड़ी डिजीज से ठीक हो रहे हो। अब ठीक है, ये तो अंदर की बात हो गई। अब अपर बॉडी जो हमारी है उसकी एजिंग को कैसे रोकेंगे? तो देखो, एजिंग क्यों होती है? जो हमारे क्रोमोसोम्स में जो कि 23 के पेयर्स में होता है, और इनके अंदर एक टेलोमियर नाम की चीज होती है जिसका नंबर टाइम के साथ साथ कम होते जाता है और हमारी एज बढ़ती जाती है। तो इनके पेयर्स को आर्टिफिशियली वो लोग इंक्रीज कर देंगे, या फिर टेलोमियर के नंबर्स को आर्टिफिशियली ये लोग इंक्रीज कर देंगे, जिनसे एजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फन फैक्ट, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से तुम्हारी एज अगर बढ़ी नहीं भी हो तो भी बढ़ी हुई लगती है, क्योंकि टेलोमियर्स के नंबर्स को रिड्यूस कर देता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और पोल्यूशन इनहेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम संजय दत्त की फोटो और अनिल कपूर की फोटो देख लो, और मैं तुम्हें बता दूं, अनिल कपूर संजय दत्त से 2 साल बड़ा है। और अब तो चलो, ये बॉडी का डिजीज वगैरह का सारा का टेंशन खत्म। तो एक लास्ट जिसके तरह वजह से डेथ्स होती है वो है ऑर्गन्स के डैमेज होने से। तो भाई, ऑर्गन्स के जगह, मतलब अब लोग क्यों बिना ऑर्गन, कभी कभार तुम सुनते हो ऑर्गन नहीं मिला इसलिए मर गया। अब ऑर्गन का ये लोग क्या उपाय निकालें, ये लोग 3D आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगाएंगे और उसे मेंटेन करेंगे, जैसे कि तुम एक आर्टिफिशियल मशीन को मेंटेन करते हो, उसे हर साल मेंटेनेंस कराते हो, उसी सेम तरीके से तुम्हें अपने ऑर्गन्स की मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी। और बस यही कुछ कारण है विच मेक्स नेचुरल डेथ ऑप्टिमल। अब देखो, ये तो बात हो गई तुम्हारे इमॉर्टल रहने की, तुम्हारे जिंदा रहने की। तो अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की मानो तो क्या तुम अपने आप से एक बार पूछ के देखो, क्या तुम्हें जरूरत है जिंदा रहने की? अगर तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि भाई हम सब रिटार्डेड हो जाएंगे तब तक। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट तुम्हारी बॉडी की एजिंग रुकी है, तुम्हारी ब्रेन की एजिंग नहीं रुकी है। मीन तुम्हारे ब्रेन का कैपेसिटी नहीं बढ़ा है। तो फ्यूचर में आने वाले ब्रेन्स बहुत ज्यादा एडवांस होने वाले हैं हमारे ब्रेन से, क्योंकि तुम अभी कंपेयर करके देख लो, जैसे कि तुम अपने मम्मी पापा से एडवांस क्यों हो, मतलब उनसे ज्यादा जल्दी चीजें कैसे ग्रैस्प करते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ज्यादा कैपेसिटी है, या फिर कोई एक एक्स्ट्रा नर्व है? नहीं भाई, हर चीज इवॉल्व होती है टाइम के साथ। अब जैसे देखो कि ह्यूमंस को ही देख लो, ह्यूमंस की बॉडी और ब्रेन कैसे टाइम के साथ इतने जल्दी जल्दी इवॉल्व हुए हैं। अरे अब देखो, फ्यूचर की जो जनरेशन आएंगी वो तुमसे ज्यादा एडवांस होगी, तुमसे ज्यादा जल्दी एडवांस चीजें ग्रैस्प करेंगी। अभी जैसे तुम्हें जो चीज एडवांस लग रही है उस समय वो पुरानी हो चुकी होगी, वहां और कुछ आ चुका होगा आज से 50 साल बाद, आज से 60 साल बाद। और ऊपर जितनी भी बात हुई है, ऑर्गन्स को चेंज करने की बात हुई है, ब्रेन को चेंज करने की बात ही नहीं हुई है, क्योंकि अगर किसी बंदे का तुम ब्रेन ही चेंज कर दोगे तो वो पुराना बंदा रहेगा ही नहीं। लेकिन अब क्या है भाई, अब आजकल की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। हो सकता है तुम्हारा ब्रेन का सारा डेटा ट्रांसफर करके किसी बड़े कैपेसिटी, बड़े एडवांस ब्रेन में डाल के तुम्हारे मतलब दिमाग को रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता होगा भी ना, तो वो लोग नहीं करेंगे। और मैं इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्यों नहीं करेंगे, सिर्फ एक वर्ड, पॉपुलेशन। अब लगने को तो तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन भाई एवरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वाज अ जोक बिफोर इट वाज सक्सेसफुल। चलो बाय।